हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शरद पूर्णिमा भी है और शरद पूर्णिमा पर कार्तिक मास स्नान प्रारंभ हो जाता है। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास महात्म की कथाएं सुनेंगे। और आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कार्तिक मास में की जाने वाली पूजा पाठ और कार्तिक स्नान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना 8वां महीना होता है और उस पूरे महीने में धर्म कर्म जप तप व्रत पूजा पाठ स्नान ध्यान और दान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में सुबह 4:30 बजे से सुबह 5:30 के बीच में उठकर आपको स्नान करना शुभ रहता है, क्योंकि तारों की छाव में कार्तिक मास में स्नान करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। और उसके बाद आप सूर्य देवता को भी जल अर्पित कर सकती हैं। और पूरे महीने में आपको इसके साथ तुलसी जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी की पूजा करना कार्तिक मास में विशेष महात्म है। और इसी के साथ साथ जिस घर में पूरे महीने में तुलसी जी की पूजा की जाती है और वहां कभी भी काल मृत्यु नहीं होती, वहां कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती और हर प्रकार की सुख समृद्धि एवं भंडार वहां पर पूरे वर्ष भरे रहते हैं। कार्तिक के पूरे महीने में भगवान विष्णु की और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। इस पूरे महीने में व्रत दान तुलसी जी का विवाह दीप दान गंगा जी में स्नान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने में किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इस महीने में किया गया छोटे से छोटा दान भी कई गुना पुण्य की प्राप्ति करने वाला होता है। कार्तिक के महीने में भी तारा भोजन भी किया जाता है, यानी कि जो लोग उपवास रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरे कार्तिक के महीने में एक समय भोजन करते हैं। वे शाम की पूजा करने के बाद तारों की छांव में ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। कार्तिक महीने में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए अब ये भी जान लीजिए। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें और फिर निवृत्त होने के बाद आप स्नान ध्यान आदि करने के बाद आप तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना करें और उसके बाद सूर्य देव को जल दें और फिर उसके बाद आप तुलसी जी की पूजा करें और तुलसी जी के पौधे को नियमित रूप से जल अवश्य अर्पित करें। कुछ विशेष दिनों को छोड़कर जैसे कि रविवार एकादशी या ग्रहण वाले दिन को छोड़कर आप तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके दीपदान कर सकती हैं। रविवार और एकादशी को जल अर्पित ना करके केवल दीपदान भी किया जा सकता है। परिक्रमा करनी चाहिए। कार्तिक मास महात्म का पाठ रोज पढ़ने या सुनना चाहिए। पूजा करते समय भगवान विष्णु जी की पूजा करें और एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जलाना चाहिए। कार्तिक के महीने में जो लोग तारा पूजन करते हैं उन्हें पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत रखना चाहिए और शाम के समय तारे निकलने के बाद तारों को अर्घ देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस तरह पूरे महीने में आपको फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए और उनको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया जाता है। कार्तिक मास के अंतिम दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। और वहीं इस महीने में पड़ने वाले विशेष दिनों में भी उपवास रख सकते हैं। कार्तिक मास की एकादशी अमावस्या और पूर्णिमा प्रदोष व्रत को भी आप उपवास करके अंतिम दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन आपको 5-5 की मात्रा में कोई भी सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे 5 फल 5 तरह के अनाज 5 घड़े। और ये आपको ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। साथ ही आपको ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी के लिए भी आपको उनके जो भी पहनने लायक साड़ी है सूट है वगैरह आपको उनको श्रृंगार का सामान है आपको दान में देना चाहिए। और दान दक्षिणा देकर आप अपने अंतिम व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हो सके तो ताजा पानी से नहीं तो फिर गर्म गुनगुने पानी से आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार स्नान कर सकती हैं। फिर तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना अवश्य करें। पूरे महीने हो सके तो धरती पर ही बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। और पूरे महीने में मसालेदार मांसाहार प्याज लहसुन लौकी गाजर उड़द की दाल मूंग मसूर चने की दाल मटर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा झूठ चोरी पाप आदि से भी दूर रहना चाहिए। कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को पूरे महीने में सिर्फ एक दिन को छोड़कर शरीर में तेल लगाना भी वर्जित माना गया है। केवल नरक चतुर्दशी के दिन
यानी कि छोटी दिवाली के दिन शरीर पर तेल लगाकर स्नान किया जाता है। जो लोग पहले से इस नियम का पालन करते आ रहे हैं, उनको तो इसके बारे में पता होगा, लेकिन जो लोग पहली बार में कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं, उनके लिए जानकारी जरूरी है कि आपके को कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन आपको कार्तिक मास में अवश्य करना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन। शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता, धरती पर बिस्तर लगाया जाता है, उस पर सोया जाता है। सुबह और शाम तुलसी जी का पूजन नियमित रूप से किए जाते हैं और कुछ चीज़ों खाने-पीने का भी ध्यान रखा जाता है और इस तरह से कार्तिक मास के पूजा नियम और अपनाए जाते हैं और इसी के साथ-साथ कार्तिक मास महात्म सुनने का भी विधान है। अब से मैं आपको कार्तिक मास महात्म हर रोज सुनाऊंगी, तो आज मैं आपको कार्तिक मास अध्याय का पहला अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। एक बार नौमी श्री राय तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तब सूत जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म भी सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोकी सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष अब मेरे घर पर लहराया करता है। ये बात मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक महात्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिससे सुनकर कि मेरा हित हो और जिसको करने से कल्प पर्यंत भी आपसे मुझसे विमुख ना हो। सूजी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र व देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र व गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी और गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान व पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे कि 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट कर गिर गए। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझसे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नाम की कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही समान दिखता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वो धर्मात्मा थी, इसलिए मेरे पार्षद
उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को बोलने लगे। जय श्री कृष्ण।